नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अजमेर और पुष्कर के बीच बनाए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हो गया है। पूरे रास्ते में लाखों पौधे लगाए गए हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग लेन बनाई गई है। अब श्रद्धालुओं को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। रास्ते में आधुनिक विश्राम गृह और खाने पीने की सुविधाएं भी तैयार की गई हैं, जिससे यात्रा पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगी। अब राजस्थान में आयुष चिकित्सा को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में एक साथ 100 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं, जहां आयुर्वेद, योग और यूनानी इलाज की सुविधा मिलेगी। लोगों को मुफ्त योग शिविरों में भी शामिल किया जा रहा है। सरकार हर जिले में मॉडल आयुष अस्पताल खोलने की तैयारी कर रही है, ताकि गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। आज जयपुर में आई स्टार्टअप एक्सपो शुरू हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा युवा उद्यमियों ने अपने नए आइडिया दिखाए। एआई आधारित खेती उपकरण और वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। निवेशकों ने कई स्टार्टअप्स में रुचि दिखाई। सरकार ने सफल स्टार्टअप्स को विशेष पुरस्कार देने की घोषणा भी की है, जिससे युवाओं का आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिखाई दे रहा है। उदयपुर में 3 दिन का राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। इसमें 15 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कई बड़े कलाकार और फिल्म निर्माता उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। स्थानीय युवाओं के लिए फिल्म निर्माण की नई तकनीकों पर वर्कशॉप रखी गई है। इस आयोजन से राजस्थानी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है और कलाकारों में उत्साह बढ़ा है। अब राजस्थान की संस्कृत शिक्षा भी आधुनिक तकनीक से जुड़ने जा रही है। संस्कृत अकादमियों के लिए नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां प्राचीन ग्रंथ ऑनलाइन पढ़े जा सकेंगे। संस्कृत स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाई जा रही हैं। साथ ही मेधावी छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना भी शुरू हुई है, ताकि छात्र पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक शिक्षा में भी आगे बढ़ सकें। राजस्थान सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए नई राज शक्ति ऋण योजना शुरू की है। अब महिलाएं बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 3% ब्याज पर ले सकेंगी। पहले ही दिन हजारों महिलाओं ने आवेदन किया। सरकार का मानना है कि इससे गांव और शहर दोनों जगह महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। अब किसानों के लिए ई कृषि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे मंडियों के भाव, फसल बीमारी और सरकारी सब्सिडी की जानकारी सीधे मोबाइल पर मिलेगी। ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक जोड़ी गई है, जो मिट्टी की रिपोर्ट देखकर सही खाद की सलाह देगी। किसानों को बिचौलियों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और खेती से जुड़ी जानकारी समय पर मिल सकेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 की शुरुआत हो गई है। मानसून से पहले 5000 गांवों में पुराने कुएं, बावड़ियां और जोहड़ फिर से तैयार किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बड़ा बजट जारी किया है। पंचायत स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, जो लोगों को पानी बचाने के आधुनिक तरीके सिखाएंगी, ताकि आने वाले समय में पानी की परेशानी काफी कम हो सके। विदेशी पर्यटकों को गांवों की असली राजस्थानी संस्कृति दिखाने के लिए पधारो मारे देश योजना का विस्तार किया गया है। अब ग्रामीण परिवार भी अपने घरों को होमस्टे के रूप में रजिस्टर करा सकेंगे। सरकार टैक्स में छूट और कम ब्याज पर लोन देगी। इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा और पर्यटक लोक कला, पारंपरिक भोजन और ग्रामीण जीवन को करीब से देख सकेंगे। राजस्थान सरकार ने पश्चिमी जिलों जैसलमेर और बाड़मेर को बड़ा सोलर एनर्जी हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नई नीति के तहत 5000 मेगावाट के नए सोलर पार्क लगाए जाएंगे। जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और राजस्थान ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश का सबसे मजबूत राज्य बनकर उभरेगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 का काम अब तेजी से शुरू हो गया है। नया रूट सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक जाएगा, जिससे शहर के कई बड़े बाजार और इलाके सीधे जुड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नए मेट्रो रैक का उद्घाटन भी किया। माना जा रहा है कि इससे ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा और रोज लाखों यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा मिल सकेगी। जोधपुर में देश की पहली पूरी तरह डिजिटल यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनने जा रहा है। यहाँ डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग और ब्लॉकचेन जैसे आधुनिक विषय पढ़ाए जाएंगे। पूरी यूनिवर्सिटी पेपरलेस होगी और स्मार्ट तकनीक पर चलेगी। सरकार का मानना है कि यहाँ से पढ़ने वाले छात्र देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियों में राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर नया लाइट एंड साउंड शो शुरू कर दिया गया है। इसमें राजस्थान का इतिहास और चंबल नदी की कहानी आधुनिक लेजर तकनीक से दिखाई जाएगी। साथ ही सौर ऊर्जा से चलने वाली ई बोट सेवा भी शुरू हुई है। अब कोटा सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में भी तेजी से पहचान बना रहा है।
राजस्थान सरकार अगले 6 महीनों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम में बदलने जा रही है। स्कूलों में इंटरनेट, इंटरैक्टिव बोर्ड और टैबलेट दिए जाएंगे। पढ़ाई में स्थानीय भाषा और लोक कथाओं को भी शामिल किया गया है। शिक्षकों को नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चों को आधुनिक और आसान तरीके से पढ़ाई समझाई जा सके। राजस्थान रोडवेज में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल कर दी गई हैं। ये बसें जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर जैसे शहरों के बीच चलेंगी। बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सरकार अब धीरे धीरे पूरे बस बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने की तैयारी कर रही है ताकि यात्रियों को बेहतर सफर और कम प्रदूषण वाला वातावरण मिल सके। बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले महीने ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी है। अधिकारियों ने आज निरीक्षण के दौरान बताया कि परियोजना तेजी से अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि इससे आसपास पेट्रोकेमिकल उद्योग विकसित होंगे, छोटे कारोबार बढ़ेंगे और पूरे इलाके में रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। बीकानेर का प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव इस बार नए रूप में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें रेगिस्तानी खेल और मिलेट्स फूड फेस्टिवल भी जोड़े गए हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष सैंड ड्यून कैंपिंग की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही लोगों सैंड फॉर 3 का मार्ग में काफी उत्साह देखने को मिला और पर्यटन विभाग को इस बार रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों की उम्मीद है। भीलवाड़ा में नए टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की गई है, जहां पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों का उत्पादन होगा। सरकार उद्योगों को बिजली और पानी में विशेष छूट दे रही है। यहां तैयार कपड़ों को सीधे विदेशी बाजारों में भेजने की योजना है। इससे स्थानीय कारोबार को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ने की संभावना बन रही है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के नए बैच की घोषणा की है। इसके तहत 5000 युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी। युवाओं को हर महीने मानदेय भी मिलेगा। इससे छात्रों को सरकारी कामकाज समझने का मौका मिलेगा और गांवों तक योजनाओं की जानकारी तेजी से पहुंच पाएगी। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने की खबर से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी है। वन विभाग ने बेहतर निगरानी और संरक्षण को इसकी बड़ी वजह बताया। पर्यटकों के लिए नई सफारी गाड़ियां भी शुरू की गई हैं जो बिना आवाज के चलती हैं। इससे जानवरों को कम परेशानी होगी और जंगल सफारी का अनुभव पहले से ज्यादा बेहतर बनेगा। झुंझुनू जिले में राजस्थान का पहला स्पोर्ट्स विलेज तैयार हो गया है। यहाँ एथलेटिक्स, तीरंदाजी और कुश्ती जैसी खेल सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाई गई हैं। ग्रामीण प्रतिभाओं के चयन के लिए ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। सरकार चाहती है कि गांवों के खिलाड़ी भी बड़ी प्रतियोगिताओं तक पहुंचें और राजस्थान खेलों में नई पहचान हासिल करें। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नई जल प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है ताकि साल भर झीलों में पानी बना रहे। पर्यटकों के लिए नए वॉच टावर और सूचना केंद्र भी बनाए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ेगी। अब यहाँ आने वाले लोगों को पक्षियों को करीब से देखने और बेहतर जानकारी पाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी। चित्तौड़गढ़ किले की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए नई संरक्षण परियोजना शुरू की गई है। किले की दीवारों और मंदिरों की मरम्मत पारंपरिक चूना पत्थर तकनीक से की जाएगी। रात में किले की सुंदरता बढ़ाने के लिए नई लाइटिंग भी लगाई जा रही है। पुरातत्व विभाग की निगरानी में यह काम किया जाएगा ताकि ऐतिहासिक पहचान लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। राजस्थान पुलिस ने हर जिला मुख्यालय पर साइबर हेल्प डेस्क शुरू की है ताकि ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के मामलों में लोगों को तुरंत मदद मिल सके। इन डेस्क पर प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अब लोग व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर के जरिए भी शिकायत कर सकेंगे, जिससे साइबर अपराध से जुड़े मामलों में कार्रवाई पहले से ज्यादा तेज हो सकेगी। राजस्थान पर्यटन विभाग को दुबई में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह सम्मान राज्य के किलों, महलों और पर्यटन सुविधाओं के बेहतर संरक्षण के लिए दिया गया। सरकार अब बूंदी और धौलपुर जैसे नए पर्यटन स्थलों को भी वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी कर रही है, जिससे आने वाले समय में पर्यटन कारोबार और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं तक के बच्चों के खातों में ड्रेस और स्टेशनरी की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र छात्रों तक जल्द लाभ पहुंचे। ग्रामीण इलाकों के परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का खर्च कुछ हद तक कम हो सकेगा।
आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों और अधिकारियों से सीधे बात की। जल जीवन मिशन और ग्रामीण सड़क योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों को गांवों में जाकर काम की गुणवत्ता जांचने और लोगों की समस्याएं तुरंत सुनने के निर्देश दिए गए। आज महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नए जन वितरण की घोषणा की गई। इस राशि का उपयोग महिलाएं सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे व्यवसाय बढ़ाने में कर सकेंगी। राजीविका के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में इस योजना को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में निरोगी राजस्थान अभियान का नया चरण शुरू किया। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों की बीपी, शुगर और दूसरी सामान्य जांच कर रहे हैं। गंभीर बीमारियों का जल्दी पता लगाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण लोगों ने बताया कि गांव में ही जांच और सलाह मिलने से उन्हें काफी सुविधा महसूस हो रही है। आज वन विभाग ने ग्रीन राजस्थान अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण की तैयारी शुरू की। मानसून से पहले सरकारी जमीनों पर करोड़ों पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। कई जिलों में बीज वितरण केंद्र भी शुरू हुए हैं। विभाग स्थानीय समूहों और संस्थाओं को साथ जोड़ रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में हिस्सा लें। आज शेखावाटी क्षेत्र के कई गांवों में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को कम पानी में ज्यादा उत्पादन और आधुनिक खेती के तरीके समझाए। जैविक खेती और नई सिंचाई तकनीकों पर भी चर्चा हुई। किसानों ने बताया कि ऐसी जानकारी से खेती की लागत कम करने और बेहतर पैदावार लेने में मदद मिल रही है। आज सरकार ने प्रदेश में 10 नए कौशल विकास केंद्र खोलने की घोषणा की। इन केंद्रों में युवाओं को कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और सौर ऊर्जा तकनीशियन जैसे आधुनिक कोर्स सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार दिलाने में भी मदद की जाएगी। युवाओं का मानना है कि इससे उन्हें अपने जिले के पास ही बेहतर प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। कोटा में विद्यार्थियों को तनाव से दूर रखने के लिए आज से हैप्पीनेस क्लास और करियर काउंसलिंग सत्र शुरू किए गए। मनोवैज्ञानिकों ने छात्रों को पढ़ाई का दबाव संभालने और मानसिक संतुलन बनाए रखने के तरीके समझाए। रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। प्रशासन चाहता है कि कोटा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बेहतर माहौल और मानसिक सहयोग के लिए भी जाना जाए। बीकानेर में आज 3 दिवसीय हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हुई, जहां उस्ता कला और पारंपरिक कढ़ाई के सुंदर नमूने लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय कलाकारों को अपने उत्पाद बेचने का अच्छा मौका मिला है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे ग्रामीण कलाकारों की आमदनी बढ़ेगी और पारंपरिक कला को नई पहचान मिलेगी। आज राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम सुहावना हो गया। बीकानेर, जोधपुर और शेखावाटी इलाके में बादल छाए रहे और कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना भी जताई है, जिससे तापमान और गिर सकता है। आज माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गईं। पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर नौकायन, लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए होटल कारोबारियों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार को फायदा मिलेगा। बीती रात जयपुर में खेले गए आईपीएल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हार मिली, लेकिन युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन की खूब चर्चा हो रही है। मैच खत्म होने के बाद भी क्रिकेट प्रेमियों में टीम को लेकर उत्साह बना रहा। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि टीम को इस मुकाबले से काफी सीख मिलेगी, जो आने वाले मैचों में उसके प्रदर्शन को मजबूत कर सकती है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। सभी केंद्रों पर जैमर और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई ताकि परीक्षा पारदर्शी रहे। हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। रोडवेज ने निशुल्क यात्रा सुविधा देकर छात्रों को राहत दी। प्रशासन का कहना है कि पूरे आयोजन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। रोडवेज ने निशुल्क यात्रा सुविधा देकर छात्रों को राहत दी। प्रशासन का कहना है कि पूरे आयोजन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आज राजस्थान रोडवेज ने अपनी मोबाइल ऐप का नया वर्जन शुरू किया, जिससे यात्री अब जल्दी टिकट बुक कर सकेंगे और बस की लाइव लोकेशन भी देख पाएंगे। यह सुविधा राज्य के प्रमुख रूटों पर लागू कर दी गई है। यात्रियों का कहना है कि इससे बस स्टैंड पर लंबी कर दिया है। लाइन में खड़े रहने की परेशानी काफी कम होगी।
आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में नहरबंदी खत्म होने के बाद पानी की आपूर्ति फिर शुरू हो गई। सिंचाई विभाग ने सुबह से ही पेयजल टैंकों को भरने का काम शुरू किया। पिछले कुछ दिनों से पानी की परेशानी झेल रहे लोगों ने राहत महसूस की। किसानों को भी उम्मीद है कि अब सिंचाई का काम फिर सामान्य तरीके से चल सकेगा। आज जोधपुर स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां लोगों को आयुर्वेदिक उपचार और परामर्श दिया गया। डॉक्टरों ने पुरानी बीमारियों और खराब जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं पर लोगों को जागरूक किया। बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ऐसे शिविरों से लोगों का प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भरोसा लगातार बढ़ रहा है।